9 अध्याय 1 से 5 तक शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। सबों को जय मसीह की। आज जैसे कि 3 सितंबर 2024 है और हमारे भारत के बहुत ही अच्छे दास, महान परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, तत्वदर्शी, सुसमाचार प्रचारक, आत्मिक अगुवे, प्रार्थना योद्धा और मसीह आदर्श साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन है आज हम 135वां जन्मदिन मना रहे हैं उनका। वो भारत देश के ऐसे संत थे कि जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो बाइबल में यीशु मसीह के जो 12 चेले थे और जो बाद में पौलुस जो चेला था, पौलुस के बाद यदि कोई चेला हुआ तो भारत देश में साधु सुंदर सिंह जी कैसे हम उसको देखेंगे। क्योंकि मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था तो मैं देख रहा था समानता को देख रहा था, मैं इस समानता को देख रहा था कि जो पौलुस करता था जब वो शाऊल था, जब तक तो परमेश्वर में नहीं था, वैसे ही साधु सुंदर सिंह जी भी वैसे ही किया करते थे। वो भी परमेश्वर से घृणा करते थे। यहाँ जिस शब्द को हमने, जिस वचन को लूका के द्वारा लिखी गई प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 अध्याय 1 से 5 तक में हमने देखा कि वो मसीहियों को सताने के लिए महायाजक के पास जाता है, इस चिट्ठियां लेता है और वो कहता है कि जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेते हुए या घर में प्रार्थना करते हुए या सत्संग करते हुए जो भी पाया जाए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनको पकड़े और यरूशलेम में लेकर के आ जाए। दमिश्क पहुंचने पर था ये, चलते चलते एक ज्योति चमकती है इसके ऊपर और ये भूमि पर गिर जाता है। तब ये यीशु जब भी भूमि पर गिर जाता है तब और वह उसको ये शब्द सुनाई पड़ता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तब 5 में लिखा है, उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। अब इसको समझेगा कि 135वां जन्मदिन उनका हम मना रहे हैं भारत देश में। हम मसीहियों के लिए एक बहुत ही आनंद की, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भारत देश में पंजाब के रामपुर में एक ऐसा व्यक्ति हुआ था जिसने जब परमेश्वर के दर्शन को दिखा तो उसके बाद वो परमेश्वर के पीछे हो लिया था। उन्हीं के रूम में जब पहले तो जो उनका जीवन था कि वो मसीह को सताया करते थे, मसीह विरोधी बन गए थे, मसीह विरोधी के लीडर बन गए थे वो, और वो मसीह को बहुत सताया करते, यहाँ तक कि बाइबल को भी फाड़ दिया करते थे और जो मिशनरी लोग होते थे उनको भी सताते थे, कभी उनके ऊपर गोबर फेंक दिया करते थे, जहाँ कहीं प्रार्थना होती उस तरह की हरकतें किया करते थे। लेकिन धीरे वो ये सब विरोध, मसीह का विरोध करते चले गए। पर धीरे उनको हुआ क्या, एक दिन वो बड़े बेचैन हुए और बेचैनी के आलम में वो ये बात करने लगे कि यदि कोई परमेश्वर है, उनके अपने रूम में आज भी 135 वर्ष हो चुके हैं, हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अभी ध्यान से इस सब चीज को समझिएगा कि उनके रूम में
एक लेख लिखा हुआ है जहां उन्होंने अपनी टेस्टमनी को लिखा हुआ कि कैसे कैसे उस रात जब परमेश्वर से दर्शन को मांग रहे थे, वो क्या कहती थी, कोई परमेश्वर, कोई देवी, कोई देवता या कोई संत है, अगर है तो मुझ पर प्रकट, जिस चीज को मांग रहे थे मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है, यहाँ इस कमरे में साधु सुंदर सिंह ने 17 दिसंबर 1904 को जीवित ईश्वर से दर्शन मांगे कि क्या कोई जीवित ईश्वर है। वो प्रार्थना कर रहे थे, क्या कोई जीवित ईश्वर है। आगे लिखा कि फिर अगर है तो मुझ पर प्रकट हो, नहीं तो सुबह 5 बजे पहली ट्रेन दोहरा में आती है रेलवे स्टेशन पे। उनके घर से रामपुर से 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है दोराहा, वहां एक ट्रेन आती है सुबह 5 बजे पहली ट्रेन, ठीक है। और आगे लिखा है, इस जीवन से हार मान लेगा। उन्होंने कहा कि इस जीवन से हार मान लेगा, जाकर के सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। आगे लिखा कि पूरी रात उसने इंतजार किया, रात को उसने बात को बोला, यदि कोई ईश्वर है तो मुझ पर प्रकट हो। रात को उसने ये बोला और सुबह तक, फिर ये पूरी रात उसने इंतजार किया, कुछ हो सकता है भगवान, ईश्वर या देवी या देवता या कोई संत जो उस पर प्रकट हो, लेकिन सुबह के 4 बजे तक कोई दृष्टि नहीं थी। उम्मीद है कि कोई जीवित भगवान, जीवित ईश्वर नहीं है, सब मिथक हैं। वह उठे, पगड़ी बांधी, तैयार हुए और जीवन से हार मानने के बारे में पत्र लिखा। ये उनकी स्वयं की गवाही जो उनके रूम में आज भी लगी हुई है, वो मैं आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूँ। जब वह उस कमरे से बाहर निकलने वाला था, साधु सुंदर जी निकलने वाले थे, आगे लिखा कि तुरंत ही यीशु मसीह जीवित परमेश्वर ने लगभग 5:15 बजे 8 दिसंबर 1904 को दर्शन दिए। सुंदर सिंह, मैं मार्ग, सत्य, जीवन हूँ। यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए, साधु सुंदर सिंह जी को दर्शन दिए। और आगे लिखा कि यह कमरा, जिस कमरे में वो रहते थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो सो रहे थे बेचैनी, तो उनको कह रहे थे कि यदि कोई ईश्वर कोई है तो मुझ पर प्रकट हो। और यहाँ लिखा कि यह कमरा उस परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति से भरा हुआ था। जब परमेश्वर की ज्योति उन पर पड़ी तो वो कमरा परमेश्वर की महिमा से, उपस्थिति से भरा हुआ था। और फिर उन्होंने जब दर्शन देखा और उसके बाद वो कुछ देर बैठे रहे, उसके बाद उन्होंने अपने पापा को जाकर के, पापा मैंने यीशु मसीह को देखा। उन्होंने कहा चल कोई सपना देखा, उन्होंने यकीन नहीं किया। इस तरीके से रहा। कहा तो ये एक विरोधी थे, एक विरोधी थे। परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों को, मानने वालों को सताया करते थे। बाइबल को फाड़ देना, बाइबल को जला देना, बाइबल को गोबर में डाल देना, कीचड़ फेंक देना, मसीहों पर इतना रहता था। पहले मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, बाद में ये मिशनरी स्कूल से चिढ़ने लगे और उसके बाद इन्होंने फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। हाँ, अभी इसको समझ देंगे, हम इसको समझेंगे कि जब ये परमेश्वर को देखना चाहते थे और परमेश्वर इनको दर्शन दिए। अब देखिएगा, मैं समानता को देख रहा था, जैसे मैंने भी लूका की द्वारा लिखा गया प्रेरितों का 9 अध्याय को पढ़ रहे थे, तो उसमें जो पौलुस है, मसीह लोगों को सताया करता था। तो मैं एक समानता देख रहा था यहाँ पौलुस में और साधु सुंदर सिंह जी में। अभी ध्यान समझिएगा इसको कि मैंने जैसे भी बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं, उनके बाद यदि मैंने किसी को देखा है कि सचमुच कोई परमेश्वर का चेला है तो वो साधु सुंदर सिंह जी हमारे भारत देश के। ये मेरे और आपके लिए कितनी खुशी की और कितने गर्व की बात है। और आगे मैं अब बताता हूँ, पौलुस ने जब यीशु मसीह के दर्शन पाए तो पौलुस एक धनी व्यक्ति था, उसने सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके लिखा है कि तंबू सिलने का काम किया करता था। ध्यान से समझिएगा, उस समय का करोड़पति बंदा था वो पौलुस। सब कुछ छोड़ करके बाद में तंबू सिलने का काम किया करता था और अतिथि सत्कार करता था, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया करता था। आगे साधु सुंदर सिंह जी भी जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ये भी धनी थे, बहुत धनी थे उस समय के, वो सब कुछ छोड़ दिया और नंगे पांव चलते थे।
नंगे पांव चल करके, चूंकि इनको पता था कि भारत में भारतीय हूँ, मैं भारत देश में रहता हूँ, और यहाँ जो एक संत है, एक जो संत है ईश्वर का, उसका लिबास कैसा होना चाहिए, उन्होंने ऑरेंज कपड़े पहने, नंगे पांव चलने लगे। अब मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि आप नंगे पांव चलना शुरू करें, परमेश्वर किससे कैसे बात करता, ये उनके साथ था, वो नंगे पैर चला करते थे। अब आगे दूसरी समानता देखिएगा, पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया। पौलुस तो परमेश्वर के लोगों को सताता था, उनको मारा करता था, लेकिन जब वो दमिश्क के नजदीक पहुंचा, चलते चलते ज्योतिष पर चमकी और परमेश्वर उसको दर्शन दिया। पौलुस ने दर्शन नहीं मांगा, परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया। साधु सुंदर सिंह ने दर्शन को मांगा और परमेश्वर उसको दर्शन दिया। ये थोड़ा सा फर्क है कि साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, मैं चाहता हूं यदि कोई ईश्वर है धरती पर तो वो मुझ पर प्रकट हो, यहाँ ये पाया जाता। लेकिन पौलुस ने ये नहीं मांगा, पौलुस को परमेश्वर ने खुद दर्शन दिया। ये थोड़ा सा आगे, संत पौलुस मसीहों को सताया करता था, उनको मारता और जेल में डाला करता था। साधु सुंदर सिंह भी मसीह को सताया करता था, बाइबल फाड़ दिया करते थे, जला दिया करते थे। दूसरी समानता ये, संत पौलुस गलातियों की पुस्तक में 6:14 में यह लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कितनी भयंकर बात है, इसको ध्यान से समझिएगा कि एक व्यक्ति धनी है, इकलौता बेटा है, उस समय की बात है, और कई बार लोगों से हम सुनते हैं कि ये अंग्रेजों का धर्म है। यहाँ संत पौलुस का पथराव हुआ, मसीह यीशु में जब आ गया पौलुस, शाऊल से पौलुस बना। एक दिन सुसमाचार प्रचार कर रहा था और उसका पथराव हुआ। इतना पथराव उसका हुआ कि लोगों ने सोचा कि वो मर गया और उसको ला करके वहां से उसको घसीट करके फाटक के बाहर छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो उठा, फिर सुसमाचार प्रचार करने लगा। ऐसा ही साधु सुंदर सिंह जी के घर वालों ने भी उन्हें जहर दिया। कारण क्या था, वो बार बार उसको कहते थे कि तू सिख है, तू अंग्रेजों का धर्म अपना रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है, हम तेरी शादी करेंगे, हम तुझे अच्छे से सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करेंगे, और अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम फिर तुझे बेदखल कर देंगे, तू अंग्रेजों के धर्म को मान रहा है। कई बार हम सुनते हैं, हमेशा से सुनते ही हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये जो बाइबल है, ये ईसाई हैं, जो ये अंग्रेजों की है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं। तो अंग्रेजों का धर्म बताया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि अंग्रेज कब आए भारत में, 200 साल पहले। उन्होंने 200 साल तक हम पर राज्य किया, हम लोग उनके गुलाम थे, उन्होंने किया। ओके, अब ये जो बात चल रही है, उनका जन्मदिन कब का, साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन 3 तारीख 9वां महीना 1889, और 15 साल की उम्र में उन्होंने परमेश्वर को जानने की खोज की, कोशिश की, और 16 साल की उम्र में यानी कि 1905 में उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब जब 1905 में उन्होंने बपतिस्मा लिया तो अध्ययन से समझ लेगा, भारत देश कब छुटकारा पाया अंग्रेजों से, 1947 में। और ये बात कब की चल रही, 1905 की, यानी कि 40 साल तक उनका राज्य था अंग्रेजों का। अभी अंग्रेजों का राज्य था तो दिमाग में क्या रहना चाहिए, अगर अंग्रेजों का राज्य था, अरे कट्टर व्यक्ति था जिसने कुरान को भी पढ़ा, भगवत गीता को भी पढ़ा, सिख धर्म को भी पढ़ा। उन्होंने विद्वान थे, उनके माता पिता विद्वान थे, वो पढ़ा करते थे, वो सीखा करते थे। फिर उन्होंने खोज की और वो अपने रूम में, जहां अभी बात चल रही थी, कि उन्होंने जब ये बात कही कि यदि कोई ईश्वर, कोई देवी देवता या कोई संत है तो वो मुझ पर प्रकट हो। और उन्होंने 15 साल की उम्र में बात हो रही है। अभी समझिएगा कि उन्होंने वो चोला धारण किया, नंगे पांव चलना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और यहाँ रोमियो की पुस्तक
8:35 में पौलुस लिखते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करता है? कोई जोखिम, तलवार, धन, संपत्ति, पति, पत्नी, माँ, बाप, परिवार, कोई समाज, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? और यही साधु सुंदर सिंह जी की भी बात थी, यही हुआ उनका भी। ये उनका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब मैं इनको पढ़ रहा था, इनकी थोड़ी हिस्ट्री में पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि उनका जीवन किस प्रकार से था। तो ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे था। अभी और आगे, पौलुस भी यहूदियों के धर्म ग्रंथों को जानता था। पौलुस पढ़ा लिखा था, विद्वान था, बहुत अच्छे से वो सब बातों को जानता था, उनकी धर्म ग्रंथों को भी जानता था वो। अभी साधु सुंदर सिंह जी भी भगवत गीता इन्होंने पढ़ी, कुरान शरीफ इन्होंने पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने पढ़ा। ये भी विद्वान थे। समानता देखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं लोगों को कि पौलुस को लीजिएगा, जो यीशु मसीह का चेला है, जो दर्शन नहीं मांग रहा था, पर परमेश्वर के यीशु मसीह के लोगों को सताया करता था। ये दमिश्क जा रहा था, परमेश्वर की ज्योति इस पर चमकी, ये जमीन पर गिरा और परमेश्वर ने कहा, शाऊल शाऊल। इसने कहा, तू प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। और दूसरी तरफ साधु सुंदर सिंह जी ने कहा कि यदि कोई ईश्वर तू मुझ पर प्रकट हो, मुझे दर्शन दे। और पूरी रात वो बैठे रहे। जब सुबह हो गई, सुबह तक उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने आत्महत्या की सोच ली, तैयार हुए, मैं कमरे से निकलूंगा, हमारे घर से 3 किलोमीटर दोराहा में जो रेलवे ट्रैक में, वहां जाकर के मर जाऊंगा। और 4:15 बजे के करीब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु परमेश्वर मुझ में जीवित है, यीशु मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के समान। उसने इस बात को कहा। और एक अच्छे संत, ऐसे संत जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चल दिए। हम देखते कि भारत देश में जो सबसे पहला सुसमाचार लेकर के आए वो कौन था? थोमा। परमेश्वर ने थोमा को भेजा। 52 AD में थोमा भारत आया। लेकिन उसके बाद 1904 में, 1904 से पहले ही परमेश्वर साधु सुंदर सिंह को तैयार कर रहे थे। और 1904 में उन्होंने इस बात को रखा परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझको दर्शन दे, यदि कोई है तो। उन्हें ये नहीं कहा कि यीशु मसीह दर्शन दे, उसने कहा जो भी है मुझे दर्शन दे। अभी इसको समझिएगा कि परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को, जब वो 15 साल की उम्र में थे, तब उनको तैयार किया। उससे पहले विरोध करते थे, विरोध करते रहे, पर धीरे 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 जब उन्होंने सत्य की खोज थी, उनको परमेश्वर उनको दर्शन दिया, दर्शन देकर के तैयार किया। और फिर वो परमेश्वर के काम के लिए निकल गए। नंगे पांव चलते थे और बस परमेश्वर के काम को किया करते थे, दुख उठाते थे। जहां जहां गए परमेश्वर की महिमा की उन्होंने, और उनकी सेवा इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत, नेपाल, बहुत जगह उन्होंने सेवाएं की हैं। बहुत जगह परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाया। पर सच में अगर हम मसीह लोग हैं, हम जो मसीह लोग हैं, हम इस बात को देखें, और कितनी खुशी की बात है कि एक यीशु मसीह के 12 चेले, जिनमें एक ने तो गद्दारी की थी, लेकिन 12 चेले गिनती में आते हैं। और 13वां जो यीशु मसीह के बाद पौलुस चुना गया, उसके बाद यदि कोई दास ऐसा है जो यीशु मसीह के चेलों की तरह चला, वो हमारे भारत देश, हमारे पंजाब के रामपुर से निकले साधु सुंदर सिंह जी, सिद्ध परिवार से, महान परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, तत्वदर्शी, सुसमाचार प्रचारक, आत्मिक अगुवे, प्रार्थना के योद्धा और मसीह आदर्श। हम भारतीय समाज के लोगों को, जो मसीह समाज के लोग हैं, साधु सुंदर सिंह जी की सेवा और जो उनका परिश्रम था, उसके लिए हमेशा के लिए हम आभारी रहे। हमेशा से मैं आभारी रहूंगा
कि उन्होंने इतने बड़े काम को किया और धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे निकल लिए। सचमुच परमेश्वर के एक अच्छे और सच्चे दास हमारे भारत देश से हुए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। और थोड़ा सा जो उनका है कि बपतिस्मा 16 साल की उम्र में हुआ 1905 में। 18 अप्रैल 1929 को 29 को आखिरी पत्र लिखा उन्होंने। आखिरी पत्र लिख करके उन्होंने फिर उसके बाद उनकी आयु जो थी 40 साल तक की थी रही। उसके बाद उनका नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वचन के अनुसार जो धार्मिक हैं और जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए वो उठा लिया गया और आज साधु सुंदर सिंह जी भी परमेश्वर के पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आप जितने भी अभी जितने जो मुझे इस समय भवन में सुन रहे हैं, हमारे भवन के आसपास सुन रहे हैं या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि हमारी सेवा भी ऐसी हो सके, निस्वार्थ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, जो अपने चेलों को तैयार किया था, उसने कहा था जाओ जाकर के सुसमाचार प्रचार करो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और तुमने मुफ्त में पाया, सेंत मेंत पाया और सेंत मेंत ही दे दो। तो उसी प्रकार से हम भी वैसे सुसमाचार को प्रचार कर सके। और मेरी प्रार्थना इस समय हर सुनने वाले के लिए, जो प्रभु के सेवक है उनके लिए, जो अभी सेवा करना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो विश्वासी उनके लिए भी, कि हम सेंत मेंत परमेश्वर के वचन के सुसमाचार का प्रचार कर सके और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने चुना, उसने सब कुछ छोड़ दिया, तंबू सिलने का काम करता था, अतिथि सत्कार करता था और परमेश्वर के काम को किया करता था। जिनसे साधु सुंदर सिंह जी अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य करने के लिए निकल गए, वैसे ही आप में, मुझ में, हम में कुछ लोग हों ऐसे, निकले हम कुछ लोग ऐसे हो, ऐसे कुछ लोग हम उस गिनती में आए जो चुने हुए हैं, उसमें ना आए जो बुलाए हुए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूं कि आज के इस दिन में 3 सितंबर को जब हम 135वां जन्मदिन मना रहे हैं साधु सुंदर सिंह जी का, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कुछ लोग उठे और कहे मैं भी उनकी तरह करना चाहता हूँ। और लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। उसने मांगना शुरू किया, प्रभु यदि कोई है तो मुझ पर प्रकट हो, यदि कोई तो मुझे दर्शन दे। उसने मांगना शुरू किया, उसने ढूंढना शुरू किया और उसको दिया गया। परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ, आमीन। एक बार की बात है, साधु सुंदर सिंह जी, उनका लेख है ये कि वो नदी में तैर रहे थे और जैसे जैसे वो तैर रहे थे तो उनको बहुत अच्छा, गर्मी का समय था, ठंडा पानी था, बड़ा अच्छा लग रहा था। वो काफी देर तक तैरते रहे। उसके बाद वो तैर करके बाहर आए और मटके में पानी लेकर के, चलो भाई ठंडा पानी है, उसको घर लेकर के चलते हैं। उन्होंने पानी भरा और लेकर के चलने लगे। तो पवित्र आत्मा ने उन पर ये जाहिर किया कि देख, अभी तू जो इसी पानी में तैर रहा था, तो कितना एंजॉय कर रहा, कितना पानी था और बहुत गहराई में पानी था, तो उसमें एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब उसी पानी को तो उठा करके लेकर के चल रहा है, तो तेरा जो शरीर है, कंधा है, वो दुख गया। इसी प्रकार से पाप भी है। जब एक इंसान पाप करता, खूब मजे करता है। मेरी 2 गर्लफ्रेंड, मेरी 3 गर्लफ्रेंड, मैंने उसका माल लूट लिया, मैंने उसका चोरी कर लिया। जब हम पाप करते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता, हम उसमें तैरते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही जब उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, उस पाप को उठा करके चलते हैं। कहाँ तुम इतने गहरे पानी में तैर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इतने पाप कर रहे थे और उनको पता ही नहीं
चल रहा था। और कहा जैसे थोड़ा सा पानी मटके में भरा तो उनका कंधा दुखने लगा। इसको समझिएगा, तब पवित्र आत्मा ने उन पर यह प्रकट किया कि पाप इसी रीति से है, आप खूब नहाइएगा, खूब नहाइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप उसको उठा करके ले करके चलेंगे तो आप थकने लगेंगे। पवित्र आत्मा ने उन पर ये प्रकट किया कि ऐसा भी पाप इस रीति से है। मैं अब यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हम जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर को मान करके उससे पीछे हट रहे हैं, सत्य को जान करके भी वो फिर बैक हो जाते हैं। और पौलुस इस बात को लिखते हैं कि मैं पहले अनेक बार तुमसे कह चुका हूं और अभी भी रो रो कर कहता हूं कि ऐसे कितने हैं जो मसीह के अपने आचरण से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने मसीह भाई बहनों से कि आप उस, मैं सिर्फ समझा रहा हूं पहले आपको, फिर मैं प्रार्थना भी करूंगा, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा ना हो हम कितना ही समझा दें, कितना ही कहें, समझ में नहीं आएगा। पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसको समझिएगा। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा जब मैं तैर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा जब मैं तैर रहा था, खूब एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसी पानी को, थोड़े से पानी को लेकर चलने लगा तो मेरे शोल्डर, मेरे कंधे दुखने लगे। पाप भी इसी रीति से है। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो, हमें बुराई से बचा, परीक्षा में पड़ने ना दे, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हम इन शब्दों को रख करके प्रार्थना कर सकें और उससे मांगे हैं प्रभु, दे खुदावन, मांगे उससे उस विधवा की तरह जो बार बार जा करके उस न्याय के नाक में दम करती थी। वो कहने लगा ये मुझे परेशान ना कर दे, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हम मांगे, निश्चय परमेश्वर देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ हर सुनने वाले के लिए और आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आज जो हम 3 तारीख 9वां महीना 2024 में हम अपने खुदा के खादिम, परमेश्वर के अभिषेक दास साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा आप लोगों के लिए भी हो। आज जो हम 135वां जन्मदिन मना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, हम आगे आज हम निर्णय ले कि प्रभु के दास का जन्मदिन मनाना ही, केक काटना ही, आराधना करना ही ये काफी नहीं है, पर उनके जैसे बन सके खुदावन, उनके जैसे, उनके थोड़ा कम बन सके। हम कहें प्रभु तुम परमेश्वर अपनी महिमा ले, अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि खुदावंद आपको आशीष दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे और परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन से हो जाए। पौलुस ने दर्शन नहीं मांगा, परमेश्वर ने दिया, उसके लिए ये योजना थी। साधु सुंदर सिंह जी ने दर्शन मांगा और परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह ने दिखाई दिया और कहा कि सुंदर सिंह, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। और पौलुस कहने लगा प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। आपसे भी प्रभु बात कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है। वो पौलुस का परमेश्वर, वो साधु सुंदर सिंह का परमेश्वर, वही आपका और मेरा परमेश्वर है। वो न छोड़ता ना त्यागता है और वो 99 भेड़ों को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है। अगर आप में कोई ऐसा है उससे मांगे ताकि वो दे सके, वो जो योजना उसने आपके लिए बनाई उसको वो पूरा कर सके। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते पिताजी, और आपके वचन के लिए यिर्मयाह 33 का 3 कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू भी नहीं समझता, जिनको तू भी नहीं समझती। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।